आज के इस पवित्र सुबह में इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। हम इस ऑनलाइन के माध्यम से फिर से हम प्रभु के चरणों के निकट आते हैं और हम ऑनलाइन के माध्यम से आराधना करेंगे। हम परमेश्वर की प्रशंसा के लिए गीतों को गाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, वचन को सुनेंगे और मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। आज विशेष संडे है, आज विशेष रविवार है और वह है त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का परमेश्वर है आज की। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस त्रिएक रविवार में हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके शाश्वत पुत्र के देह धारण तथा आपके पवित्र आत्मा के अवतरण के द्वारा आपने अपने ईश्वरीय जीवन के अद्भुत रहस्य का प्रकाशन हम पर किया। हम आपसे विनती करते हैं कि इस विश्वास में हमें दृढ़ बनाए रखिए और यह वर दीजिए कि हम अंत में आपकी शाश्वत महिमा का दर्शन कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आइए हम प्रभु की महिमा में हम गीत को गाएंगे और गीत की बोल है, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान। और वो गीत संग्रह से गीत संख्या 121, गीत संग्रह से गीत संख्या 121, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान यीशु। आइए हम इस गीत को आज के इस विशेष रविवार में और विशेष आराधना में गाएंगे। प्रातः काल को तेरी नित आराधना
हमने इस गीत को गाया है हम त्रिएक परमेश्वर के लिए, और इस गीत के द्वारा त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमें बहुत आयत का आशीष प्रदान करे इस गीतों के द्वारा से। अभी समय है जब हम उस परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस पवित्र जो अति पवित्र है उनकी आराधना करते हैं, तो आवश्यक है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से हम अपने पापों को स्वीकार करें। हम कुछ क्षण मौन रहेंगे और अपने अपने पापों को स्मरण करेंगे। हो सकता है हमने मन से, वचन से और कर्म से हमने गलतियां किया है, तो हम थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे, अपनी आंखें को बंद करेंगे। इसके बाद पाप अंगीकार की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। पाप अंगीकार की प्रार्थना। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें। भविष्य में जैसे होना चाहिए हमें बनाए, ताकि हम आपकी इच्छा को माने और आपके मार्ग पर आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। हमारे बिशप स्वामी के द्वारा से हमें जो पाप क्षमा के लिए शब्द है वो हमारे लिए सभी के लिए कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम सब पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुम्हें छुटकारा दे। सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। निश्चय ही परमेश्वर ने हम सबों के पापों को क्षमा किया है। और आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन से पहले हम एक गीत को गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। वो रिवाइवल गीत से है। गीत की बोल है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। हम सब इस गीत को एक साथ गाएंगे। सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए हम आज का वचन को सुनेंगे पवित्र शास्त्र से। और आज के CNI एल्मेनेक के अनुसार जो पाठ जो दिया गया है उसमें से पढ़ेंगे पुराना नियम से। निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 2 पद से 8 पद। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 6 और 2 पद से 8 पद तक। मूसा का बुलाया जाना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उससे उन्हें दे दूं। इस्राएल जिन्हें मिस्र लोग दास्ता में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और मैं जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उससे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर का विशेष संदेश आज हम सुनेंगे। तो हमारे बिशप स्वामी मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर फिलिप पी मरांडी के द्वारा से। इससे पहले हम लोग एक गीत को गाएंगे। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
हमने इस गीत को गाया है प्रभु की महिमा के लिए। और अभी समय है कि आज हमारे बिशप स्वामी के द्वारा से आज का संदेश, आज का परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। अभी समय है कि हम प्रभु के वचन को हमारे बिशप स्वामी के द्वारा से सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। आज हम निर्गमन 6 अध्याय 2 से 8 पद को देखेंगे। मसीही कैलेंडर के अनुसार आज त्रिएक रविवार है, लेकिन हम निर्गमन की पुस्तक से मनन करेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजरायलियों जिन्होंने मिस्र लोगों ने गुलामी में रखा है, उनका कराह सुनकर मैंने अपनी वाचा स्मरण किया है। मिस्र में फिरौन के राजा बनने के बाद जब कनान देश में अकाल पड़ा तो याकूब अपने परिवार के साथ मिस्र को चला गया और वहीं पर बस गए। इजरायली लोग वहाँ पर अधिक बढ़ गए। यूसुफ के मरने के बाद दूसरा राजा गद्दी पर बैठ गया। वो यूसुफ को नहीं जानते थे। यूसुफ ने मरते समय अपने भाइयों से कहा था, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु निश्चय परमेश्वर तुम्हारी शुद्धि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुँचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। उत्पत्ति 50:24 में है। मिस्र में नया राजा बैठने के बाद जो यूसुफ को नहीं जानते थे, इजरायलियों से भारी काम कराने लगे। उन्हें बहुत दुख दिया करता था। उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता था। पर ज्यों-ज्यों उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते गए। इसलिए इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। दुखित होकर इजरायली करा उठे। तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा, मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है, वही वाचा जो उन्होंने उनके पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। हम समझ सकते हैं कोई अगर गुलामी में रहता है तो उनकी सारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। दासता एक ऐसी चीज़ थी जो उनमें से अधिकांश ने अपने जीवन में अनुभव की थी। वे जानते थे कि मुक्त होने के लिए क्या किया था। दास के रूप में वे अपने स्वामी के स्वामित्व में थे। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने उनकी कराह को सुना और अपनी वाचा को स्मरण किया। उत्पत्ति 15:13-16 परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि यह निश्चय जान ले, तेरे वंश पराए देश में से परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे और चौथी पीढ़ी में फिर यहाँ आएंगे। उत्पत्ति 17:7-8 परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं तेरे बाद तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जहाँ तू परदेशी होकर आता आया है इस रीति दूंगा कि वो युग युग
उनकी निज भूमि में रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। उत्पत्ति 28 अध्याय 13 से 15। परमेश्वर याकूब से कहता है, मैं तुझे इस देश से लौटा ले आऊँगा। यही वाचा परमेश्वर स्मरण करता है, क्योंकि परमेश्वर अनंत है और अपरिवर्तनीय है। अपने उद्देश्य और वादा को स्मरण करने वाला परमेश्वर है। वह दयालु और कृपालु है, अपने लोगों के साथ सभी दुखों में सहानुभूति रखता है और उनकी कराहने पर ध्यान देता है। जैसे मिस्र में अपने लोगों का किया था, जो मिस्र ने बंधन में रखा था, जो उनके कराहने का कारण था। उनकी गुलामी कठिन और कठोर थे। वहाँ का राजा उनको जाने नहीं दे रहा था। परमेश्वर मूसा से कहता है, अपनी वाचा मुझे याद है। परमेश्वर अपने लोगों को निकालने के लिए सचेत था, जो वास्तव में उसके द्वारा कभी गुलामी नहीं जा सकता। परमेश्वर ने मूसा को याद दिलाया कि अपनी वादा याद है, जिसे कनान भूमि को अपनी मातृभूमि के रूप में देने का वादा था। भले उस वादे को पूरा करने में काफ़ी समय बीत गया हो, लेकिन अब्राहम से प्रतिज्ञा और वाचा भी निभाने के लिए तैयार थे। इज़राइल के लोग सोचने लगे थे, क्या परमेश्वर अपनी वाचा भूल गए? हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने उनकी कराहना को सुना, उनकी पुकार को सुना। कई बार हम मुसीबत में होते हैं और यही सोचते हैं, क्या परमेश्वर हमको भूल गए? लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की पुकार को सुनता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर वह परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उनकी सुनता है। चाहे वह पाप की गुलामी में हो, चाहे वह बुरी आदत की गुलाम बन चुका है या शैतान ने उनको अपने बंधन में रखा है, परमेश्वर उनको स्वतंत्र करेगा। मनुष्य कई प्रकार के बंधन से बंधे हुए हैं। हम उससे निकालना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उससे हमें निकालना चाहता है। हम खुद से उस बंधन से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं निकल पाते। खुद का प्रयास बेकार हो जाता है। केवल परमेश्वर ही हमें निकाल सकता है। लूका 4:18 प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्रभु यीशु उनको स्वतंत्र करता है जो दबे हुए हैं, शोषित हैं, कुचले हुए हैं या कोई भी बंधन में हो। प्रभु यीशु उनको स्वतंत्र करता है। ज़रूरत है उनको जानने की। निर्गमन 5 अध्याय 2 पद में फिरौन कहता है कि यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता। 2 तीमुथियुस 1:12 में पौलुस कहता है, मैं जिस पर विश्वास करता हूँ उनको जानता हूँ। यूहन्ना 8 अध्याय 32-36 में यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहूदियों ने उत्तर दिया, हम अब्राहम के संतान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं रहे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का गुलाम है। गुलाम सदा घर में नहीं रहता है, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे
तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। आज शायद हम किसी के गुलाम नहीं हैं, लेकिन बहुत बातों में गुलाम हो सकते हैं। प्रभु यीशु हमें उससे मुक्त करेगा। इजरायली गुलामी में थे, उसने परमेश्वर को पुकारा और उसने उनकी कराह को सुना और उन्हें निकाला। वर्तमान समय में हम वैश्विक महामारी के वजह से डर कर जीवन जी रहे हैं। डर ने हमें घेर लिया है। केवल परमेश्वर हमें इस डर से निकाल सकता है, क्योंकि पवित्र बाइबल में 365 बार परमेश्वर हमसे कहता है कि मत डर। यानी हर दिन परमेश्वर कहता है हमसे कि मत डर। साल में 365 दिन होता है, हर दिन परमेश्वर हमसे कहता है मत डर। वह हमें कोरोना महामारी से बचाएगा। ज़रूरी है कि हम उसको पुकारें। वो हमारी पुकार, हमारी प्रार्थना, हमारी कराह को सुनता है और हम महामारी से निकालेगा, जिस प्रकार इजरायलियों को मिस्र की गुलाम से निकाला। भजन संहिता 91 के 3 पद में लिखा है, वह तुझे बहरिया की जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को 2 प्रकार से छुड़ाता है। वह जाल से तो बचाता है, उनको उनमें फंसने ही नहीं देता है, और दूसरे यदि वे उसमें किसी प्रकार फंस भी जाता है तो उनको निकालता है। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और अपने प्रतिज्ञा को परमेश्वर नहीं भूलता है और महामारी से भी हमें बचाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह के आशीषों के लिए। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी तूने हमें प्रेरित किया है कि तू सदा हमारे साथ रहता है और भयमुक्त जीवन बिताने के लिए हमें आपके अनुग्रह प्रदान है। प्रार्थना करते हुए इस जीवन की यात्रा में, हर मुहिम में, हर घटी में तो हमारे सुरक्षा प्रदान कीजिए। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। विशेष धन्यवाद देते रहे हमारे बिशप साहब को कि आपने हमें एक सुंदर वचन से हमें अगुवाई किया है और हमें परमेश्वर के निकट में पहुंचाया है, और निश्चय ही हम आशीष को प्राप्त किए हैं आपके इस संदेश के द्वारा। और सच में कि जिस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को निकालने के लिए अपने प्रतिज्ञा को स्मरण करता है, अपने वायदा को याद करता है, उसको पूरा भी करता है, उसी प्रकार हम सबों को भी, हम चाहे कोई भी बंधन में क्यों ना हो, कोई भी गुलामी में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारी कराह को सुनते हैं और हमें उनसे निकालता है। इस सुंदर वचन के लिए फिर से हम बिशप साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सच में ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण है। आइए हम प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके पुत्र, इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी हुई मरियम से जन्मे। उन्हें पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम गीत को गाएंगे और इस गीत के साथ साथ
हम प्रभु के लिए अपने भेंट को भी चढ़ाएंगे, दान को भी चढ़ाएंगे। इस गीत के साथ आप दान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं अपने जहाँ आप प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के साथ। और जब चर्च खुलेगा तो उस दान को आप चर्च में अपने चर्च में दे सकते हैं। आइए हम इस गीत को गाएंगे। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराशों की सब होताश है, गिनो सारी आशीष, गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्ट के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े, और जब क्रूस का भार सहे जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें वे कितनी है, और तुम गीत गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्ट के काम। औरों के जब खेत और धन को देखते हो, तुमको होगा धन मसीह के सदा को। गिनो सारी आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषित धाम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्ट के काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, धारस तुम न हारना, ईश्वर सब पर है। सब आशीष गिनो दूत गणित है पास, यात्रा भर वे देते हैं सहाय और खास। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो क्रिस्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रिस्ट के काम। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने दान को जहाँ आप जमा किए हैं, आप उस दान को पकड़े रहें और हम विशेष प्रार्थना करेंगे आप उस दान के लिए। हे अनुग्रह में दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे भवन में हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, तो भी प्रभु परमेश्वर तेरे भक्त, तेरे श्रद्धालु अपने अपने घरों में इस ऑनलाइन के माध्यम से आराधना कर रहे हैं, और साथ ही प्रभु अपने प्रेम की भेंट उस दान को
तो जो तेरे राज्य के विस्तार के लिए, उसकी बढ़ती के लिए और दूसरों की सहायता के लिए प्रभु दिए हैं, उस दान पर प्रभु तो बड़ी आशीष दे। जिन भंडार से इस दान को लोगों ने दिया है, वो भंडार को हमेशा भरा भरा रख और मिट्टी खोल करके प्रभु, अपने हृदय खोल करके इस दान को दिया है तेरे कार्य के लिए। प्रभु उस दान पर आशीष दे और प्रत्येक देने वाले पर भी आशीष दे और उनके जीवन में प्रभु किसी चीज की कमी घटी ना, बल्कि प्रभु हर जरूरत के समय में तो उनकी आवश्यकता को पूर्ण कर और उनके भंडार को हमेशा भरा भरा रखिए। इस दान को ग्रहण कीजिए और उस दान पर आशीष दीजिए, ताकि तेरे कलीसिया के काम में लगने पाए। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम, आमीन। अभी समय है, हम थोड़ी देर हम इधर आप लोग जहाँ कहीं आप आराधना में सम्मिलित हुए हैं, अपने घर में अपने परिवार के साथ हैं और बच्चे, बुजुर्ग और जितने लोग, हम अपने मन को तैयार करें, अपनी आंखें को बंद करें और प्रभु परमेश्वर पर अपने मन को केंद्रित करें। प्रत्येक लोगों को प्रभु परमेश्वर आप सबों को आज आशीष देना चाहता है। यदि कोई बीमार है, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। यदि आपको कोई तकलीफ हो, इस जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने जहां पर जिस जगह पे आपको तकलीफ है, आप अपने हाथ को उस जगह पर रखें। और इस समय बहुत ही गंभीरता का समय है, हम जब प्रभु के निकट आते हैं प्रार्थना करने के लिए, आप अपने मन को तैयार करें। आज परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष देने वाला है। आज परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला है। आज परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके ऊपर है। प्रार्थना करें। दयालु प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने प्रत्येक के जीवन में दिया है, बहुतायत के से दिया है प्रभु, जो हम पाने योग्य नहीं थे, तो भी प्रभु तो अपने आशीष को अपने विश्वासियों पर, अपने भक्तों पर, अपने श्रद्धालुओं पर प्रभु ठेलता रहता है। इस वक्त हम तेरे भवन में नहीं आ पाए। तेरे भक्त, तेरे श्रद्धालु, तेरे विश्वासी प्रभु अपने जगहों में, अपने घरों में, अपने परिवार के साथ या व्यक्तिगत रूप में प्रभु जो इस आराधना में शामिल हुए हैं, इस प्रार्थना में प्रभु शरीक हुए हैं, तो उनके हृदय को जानता है प्रभु, उनके हृदय को देखता है प्रभु परमेश्वर। हृदय खोल करके, अपने मन को खोल करके प्रभु, अपने मन को तेरी ओर केंद्रित करके प्रभु इस समय तेरे पास और तेरे निकट आए। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सबों के लिए जिस आराधना में लगे हुए प्रभु, पर एक एक जन को प्रभु बड़ी आशीष दे। तूने प्रत्येक समय में उनकी अगुवाई की, उनकी रक्षा की है और पिता परमेश्वर तू बड़ी आशीष उन सबों पर उंडेली और अभी तक सुरक्षा प्रदान किया है प्रभु। और इस समय जो मुश्किल परिस्थिति में, डर का माहौल में, भय का माहौल में, तूने प्रत्येक को प्रभु परमेश्वर सुरक्षा दिया है। एक एक जन पर प्रभु परमेश्वर तेरी आशीष को उठेला है प्रभु। एक एक जन को तूने सुरक्षा दिया है, प्रत्येक परिवार के बीच में उपस्थित रहा है प्रभु परमेश्वर, और एहसास किया है कि प्रभु तू मुश्किल समय में भी तू उनके बीच में रहने वाला परमेश्वर है। और आज अपने हृदय को खोल करके प्रभु तेरे निकट में प्रत्येक विश्वासी आपके पास आए। आज चाहते हैं कि प्रभु आप उन सबों को आशीष दे। चाहते हैं कि प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर उन सबों को अनुग्रह की भरपूरी दे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरी सुरक्षा उन सबों के ऊपर में बने रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि अपने सामर्थ दे प्रभु परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा इसके
भर दे प्रत्येक के जीवन को प्रभु परमेश्वर। तेरे विश्वास में दृढ़ कर प्रभु, तेरे अनुग्रह में बढ़ाते जा पिता परमेश्वर। अब विशेष प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन पर इस वक्त जो लोग बीमार है प्रभु, जिसको तकलीफ है, अपने हाथों को प्रभु उस जगह में रखे हुए पिता परमेश्वर अनुग्रह दे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से वो तकलीफ, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से वो बीमारी, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से वो दुख दूर हो जाए। अब वही सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर है। प्रभु यीशु से 2000 साल पहले इस संसार में आए, जो नहीं चल सकते थे चलने की शक्ति दी, नहीं देख सकते थे देखने की शक्ति दी, नहीं बोल सकते थे बोलने की सामर्थ्य, मृतकों को भी जिलाया। अब भी वही जीवित पिता परमेश्वर वही सामर्थ्य रखता है, वही शक्ति रखता है प्रभु परमेश्वर। तो ना बदलने वाला परमेश्वर है, तेरी शक्ति कभी न बदलेगी, वही सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर है। हे पिता, हम तेरे हाथों उन बीमारियों को, उन जो दुख में है उनको, जो तकलीफ में है उनको, जो किसी रोग में ग्रस्त है उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस वक्त प्रभु तेरे और अपनी आंखें उठाए हुए हैं, अपनी हृदय को तेरे ओर लगाए हुए हैं कि तुझसे आशीष प्राप्त करें, तुझसे चंगाई प्राप्त करें। तेरी महान आशीष को, महान चंगाई को, महान अनुग्रह को प्रभु प्रत्येक के ऊपर में प्रभु परमेश्वर तो अपने दोनों हाथ को फैला हुआ इस वक्त प्रभु, तो प्रत्येक के जीवन को प्रभु आशीष से परिपूर्ण कर रहे हैं। प्रत्येक के जीवन को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन प्रत्येक को प्रभु बड़ी आशीष से आज के दिन में कई प्रकार की आवश्यकता से पड़े हैं प्रभु, कई प्रकार के मुसीबत में हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में प्रभु, चाहे वो उसके पारिवारिक जीवन में प्रभु, या किसी चीज की कमी हो प्रभु, या किसी चीज की घटी हो प्रभु, मैं तेरे सामने प्रत्येक हृदय को मैं तेरे हाथों में, उस पवित्र हाथों में, उस सामर्थ्य हाथों में प्रभु प्रत्येक को सौंपता हूं इस वक्त। हे प्रभु, तेरे लोगों पर दया कर, तेरे लोगों पर दृष्टि कर, जो प्रभु आंसू बहा बहा करके तेरे पास प्रार्थना करते हैं, तेरे निकट में आए हैं प्रभु, बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही भरे मन के साथ प्रभु तेरे पास आए, उनको प्रभु तू आशीष दे। प्रत्येक छोटे बच्चे जो प्रभु परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि में, अपने सामर्थ्य में, अपने डील डोल में बढ़ाते चाहिए। और प्रभु पर में प्रत्येक बच्चे जो पढ़ते हैं प्रभु परमेश्वर, इस समय स्कूल बंद है, अपने घरों में प्रभु पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु बच्चों को अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर, और प्रभु पर में स्वस्थ होकर प्रभु परमेश्वर अपनी पढ़ाई को करने पर आगे बढ़े। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन बुजुर्गों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो इस समय मुश्किल का समय अपने घरों में है, घरों में बंद है प्रभु परमेश्वर, तेरे हाथ में सौंपते हैं बुजुर्गों को। जीवन भर उन लोगों ने पिता तेरी सेवा की, तेरी आराधना की, जब तक उसके शरीर में बल था, जब तक उसके शरीर में शक्ति थी। लेकिन प्रभु वो आध्यात्मिक रूप से प्रभु मजबूत है, शारीरिक रूप से कमजोर है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक बुजुर्ग को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते प्रभु परमेश्वर, उन्हें स्वस्थ रखिए। इस समय कोरोना के समय में प्रभु तू उनको सुरक्षित रख, और प्रत्येक मानव जाति को तू सुरक्षित रख इस कोरोना वायरस से। और जो पीड़ित है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। इतने लोग उनकी रोकथाम में लगे हुए हैं और पीड़ित लोगों की इलाज में लगे हुए हैं, वो खतरा मोल करके प्रभु वो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। प्रभु उन सबको भी शक्ति सामर्थ्य और उन सबों को भी बचाए रख, और प्रत्येक मानव जाति बचाए प्रभु तेरे स्वरूप और समानता में, तेरे हाथों से सृजे हुए हर एक मनुष्य जाति है, उन सबको बचाए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वैश्विक महामारी के समय में प्रत्येक लोग अपने अपने घरों में बंद है प्रभु परमेश्वर, एक डर है, एक भय है बाहर निकलने के लिए। प्रभु परमेश्वर प्रत्येक की सुधि में, प्रत्येक परिवार पर
तेरी बड़ी आशीष हो प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक लोग जो परिवार में हैं, प्रत्येक परिवार पर तो बड़ी आशीष दे। इस समय मैं तेरे पवित्र भवन में होकर प्रार्थना करता हूं। हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, ना सिर्फ यहाँ बल्कि जहां भी तेरे लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय प्रत्येक परिवार तो तेरी उपस्थिति उस जगह, प्रत्येक लोग महसूस कर रहे हैं प्रभु उस जगह में तेरी उपस्थिति है, तेरे सामर्थ्य को उपस्थित कर रहे हैं, तेरी चंगाई को उपस्थित कर रहे हैं, तेरी आशीष को प्रभु उपस्थिति का एहसास कर रहे हैं, आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। इस वक्त प्रभु प्रत्येक को बड़ी आशीष दे कि चल तेरे हाथ में सौंप दे। पिता परमेश्वर, इस समय प्रत्येक चर्च के सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं, इस पटना डायसिस के सदस्य, ना हर एक लोग के लिए, हर एक मसीह भाई बहन तू प्रभु ऐसे समय में सुरक्षित रख, तू प्रभु उन सबको बचाए, तू प्रभु सबको बचाए, सुरक्षा प्रत्येक परिवार पर आशीष दे। इस समय जितने आराधना कर रहे हैं उन सबों को आशीष दे, जो इस समय नहीं समझ पा रहे हैं उनके साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके सुना। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तक तेरे। आमीन। इस समय हम हमारे बिशप साहब के अनुग्रह वचन से हम विदा होंगे और आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो। सबको जय यीशु।